इसको जरा। ओके, ये हो गया रिकॉर्डिंग। ओके, सबसे पहले जो है हमें बताएंगे ईसा, बल्कि ईसा ने वो थोड़ा कम सुना था, अब्दुल रहमान पहले बताएंगे व्हाट इज ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस क्या होता है अब्दुल रहमान? ग्रीन हाउस एक ऐसा हाउस होता है जिसे पूरी तरह बंद कर दिया जाता है और उसके अंदर वेरी पौधे गुड। उगा जो जिस मौसम के हम्म। नहीं होते, वो उगाते हैं। शाबाश, शाबाश। अच्छा, उसके बाद हमें हंजला बताएंगे। हंजला, ऐसे बाहर सर्दी हो और तो फिर अंदर जो है वो क्या ऐसा हुआ था कि अंदर टेम्परेचर, ग्रीन हाउस के अंदर टेम्परेचर ज्यादा हो गया था, वो हीट अप कैसे हुआ था? अंदर से अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो तो हमारी पूरी दुनिया ठंडी होती। माइनस में टेम्परेचर चला जाएगा और सब, अब फिर कोई प्लांट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है बेटा, मैंने पूछा है कि ग्रीन हाउस जो हमने ग्लास वाला हाउस बनाया था वो गर्म क्यों होता है, अंदर से गर्म क्यों होता है? बाहर तो ठंड होता है, अंदर क्यों गर्म होता है? ग्रो कर सकते हैं जब सर्दियां हो। वेरी गुड, लेकिन वो गर्म क्यों था? अच्छा, मैं बताती हूँ, वो गर्म इसलिए था कि सन से रेज आ रही थी, वो सन रेज अंदर तो चली गई, और उससे अंदर जाके अब गर्म trap बचेगा। हुई थी। अच्छा, मदीना एहसान बताएंगी। मदीना, उसके बाद मैं हीरा से पूछूंगी। मेरा मदीना, आप बताएं कि अंदर गर्मी क्यों हुई थी ग्रीन हाउस के? क्योंकि जो ग्रीन हाउस को ग्लास से बंद करे जाता है और जब सन की रेज आती है अंदर तो वो अंदर आकर ट्रैप हो जाती है, वो बाहर नहीं निकलती। वेरी गुड, वेरी गुड, ये था आंसर। और वो रेस फिर बाहर नहीं जा पाएंगी, जब बाहर नहीं जाएंगी तो वो गर्म हो जाएगा। अच्छा हीरा, हीरा, उसका हमें बेटा फायदा क्या हुआ था ग्रीन हाउस का? ग्रीन हाउस इसी से इसके अंदर क्या ग्रो किया था? हॉट प्लांट्स और? प्लांट और हॉट और ग्लास। ठीक है। अच्छा, और उसको बिल्कुल हमने टाइट बंद कर दिया था, कोई विंडो नहीं थी रखी। अच्छा मदीना, फिर हमें बताएंगी मदीना, आप बेटा बताएं ग्रीन हाउस गैसेस कितनी थी? ग्रीन हाउस गैसेस कितनी थी? टोटल कितनी थी, वन टू कितनी थी? गुड गुड। गैसेस हमने देखी थी ना, उसके अंदर कितनी गैसेस थी? थ्री थ्री हंसला आप बताओ। थ्री, थ्री। शाबाश। अच्छा हीरा, आप बताओ क्या आपको उन गैसेस के नाम आते हैं? तीन नो। हंसला आप बताएं, ईसा, बल्कि ईसा, तीन ग्रीन हाउस गैसेस थी बेटा, वो तीन ग्रीन हाउस गैसेस के नाम बताएं, जो ऐसे एनिमेटेड टाइप नजर आ रही थी ना हमें, तीन कार्टून टाइप, वो कौन सी तीन गैसेस थी? मिस मैं बता दूं। हाँ जी हंसला, आप बता दें। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एंड लास्ट में भूल मैं मिस। मीथेन, वेरी हाँ, गुड। मीथेन। मीथेन। हाँ जी ईसा, मीथेन। अब आप रिपीट करें, कौन सी तीन गैसेस थी बताएं बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड ओके, मैंने ईसा से पूछा, ईसा कार्बन क्या बताएंगे? डाइऑक्साइड यस, वन। फिर सेकंड कौन सी थी? नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड और थर्ड कौन सी थी? एम से बनती है, एम फॉर मीथेन। मीथेन ऑक्साइड फिर रिपीट करें, फिर रिपीट करें। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड मीथेन ऑक्साइड। मीथेन सिंपल है, उसके साथ ऑक्साइड नहीं आएगा, ओके बस। अच्छा जी, अब मुझे बताएगी बेटा, अब मुझे अब्दुल रहमान बताएगा कि क्या हमारी जो अर्थ है, जो जमीन है, क्या वो भी एक ग्रीन हाउस है?
जी। जी बिल्कुल, ग्रीन हाउस है। तो ग्रीन हाउस वो कैसे है? क्या वो भी रेस को आने देगी? फिर क्या होगा उनकी रेस के साथ? वो विजिबल रेस, अच्छी रेस को आने देगी और यूवी को नहीं आने देगी। वेरी गुड। और जब वो रेस आ जाएंगी, जब रेज नहीं आ रही थी तब कोई प्लांट भी नहीं था जमीन पर, लेकिन जब रेज आ गई तो ये जो तीन गैसेस है ना, पावरफुल गैसेस, इनके पास बहुत ताकत होती है कि वो इन रेज को ऐसे ट्रैप करके अर्थ पे ही रखेगी और बाहर जाने ही नहीं देगी। जब वो अब्दुलरहमान, जब गैसेस बाहर, वो हीट या रे बाहर नहीं जाएंगी वापस, तो फिर अर्थ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अर्थ पे थोड़ी गर्मी होगी। गर्मी हो जाएगी। और वो गर्मी हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं? है। वेरी गुड। अब मदीना हमें बताएगी वो जो ग्रीन हाउस से हीट आई है वो हमारे लिए कैसे फायदेमंद है। वो अच्छी फायदेमंद है। हम उसी की वजह से जिंदा है, वरना हम फिर नहीं जिंदा रह सकते ठंड में। हाँ, हर चीज फ्रीज हो जाती वरना। जी। रात को हर चीज फ्रीज हो जाती, दिन टाइम बहुत गर्मी होती है। ठीक है। हम्म। अच्छा, उसके बाद हीरा मुझे बताएगी। हीरा, अगर थोड़ी, ये थोड़ी अमाउंट में हो ग्रीन हाउस, तो वो हमारे लिए होता है, अच्छा होता है, गुड होता है। लेकिन अगर ज्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाए तो क्या वो अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा। हीरा बताएगी। बुरा। बुरा होगा। बुरा। बुरा। और फिर इसलिए हर साल जो समर आता है, वो फिर क्या होगा, हर साल समर में क्या होगा? फिर गंदी हुई थी। हाँ, गर्मी बढ़ती जाएगी हर साल। तो हर साल, पिछले गर्मी साल कम बहुत थी, अगले साल हो और जो और भी गर्मी होगी। बाहर निकलेगा वो पिघल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल। अब हंजला मुझे बताएंगे। हंजला, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा क्यों हो रहा है? इंसान ऐसा क्या कर रहे हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट इतना ज्यादा होता जा रहा है? किन इतना चीजों का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा बुरा है क्योंकि ग्रीन हाउस में कुछ लोग प्लांट्स लेने आते हैं ना, जब दरवाजा खुलता है वो हीट अंदर आ जाती है और फिर वो ज्यादा वो हो जाता है। है? वो जब वो प्लांट हीट ग्रो नहीं चलने होते। लगती है वो और कोल्ड हो जाता है और फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। नहीं, ये आपने वो ग्रीन हाउस बताया है वो फल उगाने के लिए। मैं अर्थ की बात कर रही हूँ। अगर अर्थ में जो है वो हर साल गर्मी क्यों बढ़ रही है, हम किन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, कौन बताएगा? मैं। ओके, बताएं बेटा। अब्दुलरहमान बताए। क्योंकि जमीन पे अब बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती है, उसका धुआं हाँ, होता है। वेरी गुड। दिस इज द आंसर। और वो ओके, फैक्ट्रीज की वजह से फैक्ट्रीज वेरी गुड। फैक्ट्रीज और लाइट की वजह से भी होती है, उसकी एनर्जी की वजह से हीट पैदा होती है। शाबाश, वेरी गुड। और अब जंगल ईसा में जो बताएंगे। आग वगैरह लग जाती है उस वजह से भी होती है। हाँ, वेरी गुड। अच्छा ईसा, अब आप बताएं वही जो अब्दुल रहमान ने बताया है ना, कि क्यों इंसान ऐसा क्या कर रहे हैं कि हर साल गर्मी बढ़ती जा रही है। अगर अल्लाह ताला ने अर्थ की लेयर्स ना बनाई। हम्म। अच्छा, तो ये ज्यादा क्यों हो रहा है? क्योंकि गाड़ियां बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रही हैं, गाड़ियों उनसे बहुत धुआं ज्यादा निकलता है। और गाड़ी की वजह से हो रही है ट्रैफिक, चिमनी, ट्रैफिक, फैक्ट्री एंड यस। फायर, और इंडस्ट्री की वेरी वजह गुड। से। फैक्ट्री से पॉल्यूशन। निकलने वाला स्मोक, पोल्यूशन की वजह से। ठीक है। पॉल्यूशन। Okay, पोल्यूशन। that was about पॉल्यूशन। previous lecture. Okay, ये previous lecture जो that we talked about yesterday, greenhouse effect. Today's lecture is about global warming. Okay, आज हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। और ग्लोबल वार्मिंग जो है, ये भी पता है किसके साथ रिलेट करता है? ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के साथ रिलेट करता है। अब आपने पहले लिसन केयरफुली, और उसके बाद मैं जिससे पूछूंगी वो बच्चा बताएगा। ओके, सबने ध्यान से सुनना है। कल हमने पढ़ा था ग्रीन हाउस इफेक्ट, और हमने उसके बेनिफिट्स पढ़े थे कि ग्रीन हाउस की वजह से जो है वो प्लांट्स ग्रो करते हैं,
ग्रीन हाउस की वजह से जो इंसान है हम जिंदा हैं, ठीक है, वरना तो ऐसे फ्रीज हो जाता ना। हम इंसान जिंदा है, प्लांट तो बन जाते थे। उसके बाद कोई भी वेजिटेबल्स वगैरह है जैसे कैरेट वगैरह, ठीक है, वेजिटेबल्स बनते थे, या कोई भी जो हमारे पास फल है, फ्रूट वगैरह बनते थे। ये थे उसके बेनिफिट्स। अब आज हमने उसका पढ़ना है कि उसका नुकसान क्या हो रहा है हमें। आज हमने विल टॉक अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट्स, विल टॉक अबाउट हार्मफुल इफेक्ट्स, कि ये हमारी अर्थ है, और अर्थ अगर थोड़ी गर्म होगी दैट वुड बी गुड फॉर अस, थोड़ी हीट होनी चाहिए। लेकिन अगर हीट बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा हो गई है, जैसे आपको पता है ये समर वेकेशन में हमें छुट्टियां होती हैं, क्यों? क्योंकि हीट वेव्स आती हैं। जो बच्चे पाकिस्तान के हैं उनको पता है कि पाकिस्तान में हीट वेव होती है, कहते हैं फर्स्ट हीट वेव है, उसमें सारे बच्चे इतने काफी बीमार होते हैं। ये जैसे अभी जून में भी आई थी हीट वेव, मई में भी आई थी, मई के लास्ट में, जून में भी। हीट वेव जब आती है तो बच्चे बीमार होते हैं, उनको बुखार हो जाता है गर्मी की वजह से। फिर डॉक्टर्स कहते हैं पानी ज्यादा पिया करें और जूस ज्यादा पिया करें। ऐसा होता है ना, हीट वेव आती है जब, बीमार हो जाते हैं सब। अब क्यों? क्योंकि अर्थ जो है, हमारी अर्थ बहुत ज्यादा हीट अप होती जा रही है। हर साल एवरी ईयर इसके टेम्परेचर में इंक्रीज होता जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कहा हम गाड़ियों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो गाड़ियों का इस्तेमाल जो है वो बढ़ चुका है। और जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उनके जो है धुएं निकलते हैं उनकी चिमनी के अंदर से, ऐसे फैक्ट्री होती है उसके, ऐसे चिमनी से धुआं निकलता है। ऊपर चिमनी बनी होती है ना ब्लैक कलर का, फिर धुआं निकलता है। उसकी वजह से पोल्यूशन होगी, पोल्यूशन की वजह से वो गैस निकलेगी। ग्रीन हाउस गैस थी ना, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, तीन गैस हमने आगे पढ़ी हैं। कार्बन CH डाइऑक्साइड, CH4। N2O, शाबाश, और मीथेन CH4, ये तीन गैस, ये तीनों गैस निकलेंगी धुएं के अंदर से, ठीक है। फिर से स्टोरी सुने, मैंने कहा कि अब गर्मियों में हीट वेव आती है, क्यों? क्योंकि अर्थ गर्म हो गई है। फिर तीसरी बात मैंने की, किस वजह से? क्योंकि जो स्मोक होता है, धुआं निकलता है गाड़ियों से और चिमनी से, उसके अंदर तीन गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन। ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी पूछूंगी, जिससे मैं अभी पूछूंगी फैक्ट्री वो से भी बताएगा। निकलता है, फायर से भी निकलता है। यस यस यस, वेरी गुड। और ये गैस जब बहुत ज्यादा हो जाएंगी तो दैट दीज आर रियली हार्मफुल फॉर अस। कैसे? कि वो जितनी भी सन से सारी रेज आएंगी ना, उनको इतनी ज्यादा रेज को अपने अंदर ट्रैप करता जाएगा, ट्रैप करता जाएगा, ट्रैप करता जाएगा, और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, गर्म होती जाएगी, अर्थ गर्म होती जाएगी, ठीक है, और गर्मी बढ़ जाएगी। अब ये सारी बात करने का मतलब ये है कि अर्थ जब गर्म होती है ना, उसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल, आपको पता है ग्लोब वर्ड निकला है ग्लोब से, जो अर्थ का इस तरह बना होता है ना, ऐसा का गोल सा। मतलब हुआ कि अर्थ की वार्निंग दी है। यस, वार्निंग नहीं, ये है वार्मिंग। वार्म का मतलब वार्म अप जैसे होते हैं ना, जैसे एक्सरसाइज करते हैं तो हम हमारे टाइम हम जो है ना हीट अप हो जाते हैं, हम कहते हैं हम वार्म अप हो गए हैं। तो वार्म अप का मतलब होता है हीट हो जाना, गर्म हो जाना। तो ग्लोबल वार्मिंग में अर्थ गर्म होती जा रही है। जैसे हम गर्म होते हैं तो हमें बुखार होता है ना, इस तरह ये ऐसे हम याद कर सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसे अर्थ को भी टेम्परेचर हो गया, अर्थ गर्म हो गया, अर्थ को टेम्परेचर हो गया। ओके, तो हमें पता चला ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जिसमें अर्थ बहुत ज्यादा गर्म हो गई है, हीट हो गई है, और अर्थ को क्या हो गया है, टेम्परेचर हो गया है। अच्छा, वन बाय वन अब मैं पूछूंगी। सबसे पहले हमें बताएंगे ईसा। ईसा बेटा आप बताएं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या, इसका क्या मतलब है? ग्लोब क्या होता है और वार्मिंग क्या होता है? ईसा टेल मी बेटा। लोग ग्लोब किसको कहते हैं? जो अर्थ के अराउंडिंग होता है।
ये जो आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे, ये ग्लोब है। ये जो आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है, ये एक ग्लोब है अर्थ का बना हुआ। ठीक है, अर्थ को ही कहते हैं ग्लोब। और वार्मिंग का क्या मतलब है ईसा? वार्मिंग क्या होता है? गरम हाँ ना। जी, तो इकट्ठा मिलके ये क्या बना, ग्लोबल वार्मिंग। कलेक्टिवली क्या बना? कौन गर्म ग्लोबल हो रहा है? वार्मिंग। कौन गर्म हो रहा है? वार्मिंग। वार्मिंग तो हो रही है, लेकिन गर्म कौन गर्म हो गया है? बोलो, अर्थ गर्म हो गई है। ओके। और इसकी वजह से फिर गर्मियों में क्या आती है, समझ में क्या आती है? कौन सी वेव आती है? हीट वेव। हीट वेव, वेरी गुड। गर्मियों में क्या आती है? हीट वेव। अच्छा, आप मुझे बताएंगे हंसला, स्टार्टिंग में मैंने बात की कि तीन गैस निकलती हैं, वो तीन गैस कौन सी है हंसला? धुएं से एक तीन गैस निकलती। यस। डाइऑक्साइड है और एक यस। कार्बन डाइऑक्साइड है और एक मीथेन। एक मीथेन। वेरी गुड। अब मुझे मदीना एहसान बताएंगी, ये तीनों गैस किसके अंदर से निकली हैं? बल्कि हीरा बताएगी, हीरा। हीरा बताएं जरा, तीनों गैस किसके अंदर से निकली हैं? किससे धुआं निकला था? हीरा बताएं बेटा। सन। गाड़ियों के अंदर से। बादलों से। और किसके अंदर से? अम, गाड़ियों। धुआं निकला हम्म। था। बादलों से धुआं निकला था। ग्रीन हाउस से धुआं निकला था। और फैक्ट्री से निकला था। फैक्ट्री से निकला था। और इंडस्ट्री में वो जो ऊपर लगे नहीं होते उनकी चिमनी, जिससे धुआं निकलता है, जी। ब्लैक कलर वाला, से निकला था। उससे। और जब और जब आग लगती है, तो उससे भी तो धुआं निकलता है। ओके, वेरी गुड। अब बारी है मदीना एहसान की। मदीना मुझे बताएंगी कि जब ये गैस निकलती हैं तो ये गैसेस क्या करती हैं, बिल्कुल ग्रीन हाउस जैसा। वो सनलाइट से जो रेज आ रही थी उनके साथ क्या करेंगी ये गैसेस? वो 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 सन की रेज को अंदर आने देंगी और बाहर नहीं निकलने देंगी। तो फिर वो सन की रेज ट्रैप हो जाएंगी अर्थ में। जी, बिल्कुल ग्रीन और हाउस। फिर अर्थ, वेरी गुड, और अर्थ फिर क्या हो जाएगी? वार्म अप हो जाएगी। कौन माप जी। और इसको ही हम कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग। अभी आपको समझ आया है जी जी। कि इसको ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं हम, क्योंकि अर्थ गर्म हो रही है। ओके जी, ये ग्लोबल वार्मिंग हो गया हमारा। अब हम जरा ना इसको देखते हैं, जरा क्लोजली देखते हैं इसको हम। ये बात हमने कल भी पढ़ी थी कि जो सन है उससे रेज आती हैं। जैसे ये देखो, ये सन बनाया हुआ है उन्होंने, ये स्लाइड में बना हुआ है ना, ये सन है, उसके अंदर से आती हैं रेज। वो रेज हैं, विजिबल रे भी होती है। विजिबल रे कौन सी होती है अब्दुल रहमान? जो हमारे लिए फायदेमंद होती है। जो फायदेमंद होती है। और विजिबल का मतलब होता है जो हमें नजर आती है, जैसे जो सनलाइट हमें नजर आती है ना, वो एक्चुअली विजिबल रेज हैं। ओके, ये कौन सी है जो सनलाइट होती है, जो हमें रोशनी नजर आती है? तो नजर आती है। वेरी गुड। और उसके बाद यूवी रेज कौन सी है, हंजला बताएगा। यूवी, जो कि लाइट हम नहीं देख सकते और वो हार्मफुल है हमारे लिए। इसको हम देख नहीं सकते। ओके, और ये क्या है, हार्मफुल है। हार्मफुल। ओके। और तीसरी है, ये तीसरी हम आज पढ़ रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट टू डिस्कस की थी। ओके, वी हैव डिस्कस सनलाइट, विजिबल, वो अच्छी वाली होती हैं, दीज आर गुड। ओके, दिस रेज आर गुड फॉर अस। अब सेकंड वाली यूवी रेज, दीज आर वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके,
अब ये हम अच्छा इसको कर रहे थे, गुड वाली है ना, तो इसको बोलेंगे ये तो अच्छी वाली है, ठीक है। और ये जो हार्मफुल वाली है ना, यूवी वाली, तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह है, हार्मफुल है। और थर्ड रे है हमारे पास, जो कि है इंफ्रारेड रे। ये हम आज पढ़ेंगे। इसका नाम क्या है? इंफ्रारेड, ठीक है। इसको सिंपल पता है क्या कहते हैं? इंफ्रारेड को हम शॉर्ट में बोलते हैं आईआर। आई आइए। फॉर इंफ्रा। यस, लिसन केयरफुली। मैं अभी ये सवाल पूछूंगी कि इंफ्रारेड को आईआर क्यों कहते हैं। आई फॉर बनता है इंफ्रा, आर से बनता है रेड। और अच्छा, ये हमारे लिए गुड होगी, यानी बेनिफिट देगी हमें, या फिर ये हमारे लिए हार्मफुल होगी आईआर वाली? क्या ख्याल है? हार्मफुल होगी। अच्छा, नॉर्मल। इसको ये नॉर्मल, वेरी गुड। ये दरमियान में आ रही है ना, तो हम बोलेंगे ये न्यूट्रल है। इसके लिए हम ये देखो, ये इमेज बना रहे हैं कि ये न्यूट्रल है। यानी अगर तो ये थोड़ी अमाउंट में है तो अच्छी भी होगी, अगर ज्यादा अमाउंट में है तो फिर अच्छी नहीं होगी। इसलिए हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दोनों तरह से काम करती है, गुड भी है और हार्मफुल भी है। ओके, अब मैं पूछने लगी हूँ। ईसा बताए सबसे पहले। ईसा आप बताएं बेटा, सन से जो रेज आ रही हैं वो कितनी टाइप की हैं? दो है, तीन है, कितने टाइप की हैं? थ्री टाइप की हैं। थ्री टाइप। आवाज आई है मुझे। कहाँ से आवाज आई है? ईसा ने बोला था? ओके ईसा, अगेन टेल मी, सन से आने वाली रेज, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रेज कमिंग फ्रॉम द सन? थ्री। वेरी गुड। कौन कौन सी? नेम देम, कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ रेज? कार्बन डाइऑक्साइड। नो नो बेटा, वो तो गैसेस थी ना, जो गाड़ियों के धुएं से निकल रही थी। ओके, जो गाड़ियों के धुएं से निकल रही थी वो तो गैस थी। मैं कह रही हूँ जो सन, सूरज से आ रही हैं रेज, वो तीन टाइप की होती है, अच्छी वाली, बुरी वाली, और तीसरी जो थी वो अच्छी भी थी बुरी भी थी। उनका नाम बताओ। विजिबल। वेरी गुड। और विजिबल और ईसा बताएं। ओके, अब्दुल रहमान बताएगा। ईसा आपने केयरफुली लिसन केयरफुली। अब्दुल रहमान तीन टाइप्स की थी, एक विजिबल, सेकंड यूवी। वेरी गुड, थर्ड इन इंफ्रा रेड। शाबाश। अच्छा, अभी मुझे मदीना एहसान बताएंगी, विजिबल लाइट कौन सी होती है? विजिबल लाइट कौन सी होती है मदीना? अच्छी होती है। वेरी गुड। और वो क्या हमें नजर आती है? जी। क्योंकि विजिबल का मतलब ही होता है नजर आने वाली। अब हीरा बताएगी। हीरा, यूवी वाली कौन सी होती है? यूवी क्या होती है? हार्मफुल। ओके, क्या हमें यूवी नजर नजर आती है? यूवी हाँ। नहीं नजर आती, हमें सिर्फ विजिबल नजर आती है। हमें यूवी भी नहीं नजर आती, हमें आईआर भी नहीं नजर आती। बाकी बच्चे भी सुन लें। ओके, वी कैन ओनली सी विजिबल लाइट, वी कैन नॉट सी यूवी एंड इंफ्रारेड। ओके, अच्छा जी, अब मुझे हंजला बताएंगे। हंजला, इंफ्रारेड को आईआर क्यों कहते हैं? क्योंकि आई फॉर इंफ्रा, आर फॉर रेड। वेरी गुड, तो हम शॉर्ट में यूज करते हैं ना इसको। ओके, तो क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है और इज इट हार्मफुल फॉर अस? हार्मफुल एंड बेनिफिशिएंट। बोथ। ओके, व्हेन विल बी दे बेनिफिशियल फॉर अस? अच्छी कब होती हैं? मिस व्हेन, ये बोल। अच्छा मैं बताती हूँ आपको। अच्छी तब होती हैं जब ये थोड़ी अमाउंट में होंगी। लिमिटेड अमाउंट विल बी गुड फॉर अस, बट एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वुड बी हार्मफुल फॉर अस। अब बताएं।
Hanzala, again tell me when it will be harmful and when it will be beneficial. harmful होगी अमाउंट कितनी होगी? harmful होगी जब गर्मियाँ आएंगी, जब एक्स्ट्रा हो जाएगी, ओके? और जब अच्छी कब होगी? जब एक्स्ट्रा नहीं होएगा, एक्स्ट्रा होगी तो हार्मफुल होगी, कम होगी तो ठीक है। हाँ, कब अच्छी होगी हमारे लिए? तो जब वो नॉर्मल रहेगा। ओके, इसकी अमाउंट नॉर्मल होगी। अब ईसा मुझे बताएंगे। ईसा, अब आपने सुना ना सब कुछ, अब आप मुझे बताएंगे कि सन से आने वाली 3 टाइप की रेज होती हैं, उनके नाम क्या हैं? विजिबल, वेरी गुड, यूवी, वेरी गुड। अल्ट्रा रेड, अल्ट्रा रेड नहीं, इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, और ईसा, इंफ्रारेड को शॉर्ट में क्या बोलेंगे हम? IR, IR। ये हंजला बेटा, ये आप क्या ऊपर लिख रहे हो? इरेज इट। अच्छा, ये हंजला आपने लिखा है, इसको इरेज करें बेटा। चलिए, ये हो गया। उसके बाद अच्छा, अब हम देखते हैं जरा कि ये तीनों रेज तो बड़े मजे से आ रही हैं सन से, ठीक है? तीनों आ रही हैं, इंफ्रा भी आ रही है, विजिबल भी आ रही है और यूवी भी आ रही है, ठीक है? तो अब देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर की लेयर अल्लाह ताला ने हमारी प्रोटेक्शन के लिए बनाई है, वो कौन सी रेज को अंदर आने देगा और कौन सी रेज को अंदर नहीं आने देगा। तो देखते हैं। अच्छा, विजिबल लाइट जो है ना, वो तो बड़े आराम से गुजर जाती है क्योंकि वो हमारे लिए अच्छी है, तो एटमॉस्फेयर उसको आने देगा, ओके? वो अर्थ पर आ जाएगी। उसके बाद जो यूवी रेज हैं, वो हमारे लिए, हमने बोला ये तो बहुत ना अच्छी नहीं होती, हार्मफुल होती हैं, तो इसको ये आने की कोशिश करती है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर की लेयर है ना, वो उसको वहीं से बाहर भगा देती है, कहती है तुम यहाँ से चले जाओ, तुम हमारे लिए हार्मफुल हो, ठीक है? और फिर हमारी तीसरी टाइप की आती है, ये विजिबल वाली भी गुजर गई, यूवी वाली नहीं गुजरेगी, विजिबल वाली पास आउट हो गई है। और जो इंफ्रारेड जिसको हमने IR बोला था, वो भी, वो क्योंकि मैंने कहा था अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है, तो उसको जो है एटमॉस्फेयर की लेयर उसको भी आने देगी, ठीक है? जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इन्होंने शो करवाया हुआ है यहाँ पर कि ये 2 लेयर्स आ गई हैं। ये उन्होंने येलो से विजिबल वाली शो की है ना, तो वो तो आ गई। रेड से इंफ्रारेड, रेड कलर की है तो उसको रेड से किया है, वो भी आ गई। और पर्पल से उन्होंने यूवी को किया है, तो वो नहीं आई। ये देखो, उसका रास्ता वहीं पे ब्लॉक हो गया। ये नजर आ रहा है आपको पर्पल वाला, वो अंदर नहीं आया, ओके? अभी मैं फिर पूछने लगी हूँ कि हमारी जो अर्थ की लेयर है, वो किसको आने देगी और किसको नहीं आने देगी, वो मैं बाद में पूछती हूँ, ओके? अब हम उसको मजीद उसको देखते हैं कि जो रेज, क्या कुछ पूछना चाह रही है मदीना आप बेटा, या हीरा पूछना चाह रही है? हीरा क्या पूछना चाह रही है? हाँ जी, क्या पूछना है? गम्मी के अंदर आने दी थी और नहीं सॉरी, गम्मी के अंदर आने दी थी और ठंडा नहीं अंदर आने दी थी। गरम ठंडा वाला नहीं है ये सिस्टम, आपने बस ये रखना है याद कि वो विजिबल को भी आने देगी, IR को भी आने देगी, बट यूवी को नहीं आने देगी, ओके? यूवी को नहीं आने देगी। अब फिर जो अंदर आके हार्मफुल है। ये देखो, एक साइड पे उन्होंने शो किए ना कि जैसे ग्रीन हाउस करता है कि वो जो भी रेज आती है ना, विजिबल विजिबल को भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और IR को भी एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर, और यूवी वाला वापस भेज देगा, यूवी वाला नहीं आएगा। तो ये दोनों आएंगी, विजिबल और IR। और जैसे ही अगर ये ग्रीन हाउस में आती हैं, तो ग्रीन हाउस में आके ये फंस जाएंगी, ट्रैप हो जाएंगी, अंदर अंदर आ गई हैं लेकिन बाहर नहीं निकलेंगी,
ठीक है, तो सेम सिस्टम कहते हैं अर्थ पर भी सेम सिस्टम होगा। अर्थ पे कैसे सेम सिस्टम होगा कि अर्थ पर भी ये देखो, ये विजिबल लाइट आएगी, विजिबल लाइट भी गुजर गई अंदर, ये देखो अंदर गुजर गई। जो आईआर रेड वाली है वो कहते हैं जाने की कोशिश करती है, लेकिन उसको भी वापस भेज देते हैं कि तुम अंदर हो। और यूवी वाली जो है वो अर्थ के अंदर नहीं आएगी। अब ये जैसे ही अर्थ में आ जाएंगी ये दो रेज, तो अर्थ के अंदर जो तीन गैसेस थी ना, कार्बन डाइऑक्साइड, वो गैसेस बड़ी, मैंने कहा था उनके पास ये पावर होती है कि वो गैस ये सूरज से आने वाली हीट को ट्रैप कर लेंगी अपने अंदर और बाहर निकलने नहीं देंगी। तो इसके नतीजे में रिजल्ट में क्या होता है कि अर्थ जो है वो गर्म हो जाती है, अर्थ को भी टेम्परेचर हो जाता है। अर्थ को क्या हो जाता है? टेम्परेचर। हाँ। तो वो जब अर्थ गर्म हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं अब हो गई है ग्लोबल वार्मिंग। क्या हो गई है? ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग तो वार्मिंग। अर्थ हर वक्त ही तकरीबन गर्म रहती है। हाँ, और अर्थ हर टाइम पे ही गर्म रहती है। तो यानी अभी भी अर्थ पे ग्लोबल वार्मिंग है। ओके, अच्छा। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि ये जो है ग्लोबल वार्मिंग, इससे हमें क्या नुकसान क्या होता है, हमें क्या नुकसान हो रहा है इससे? में बुखार कहते होता जब है। जमीन को जब बुखार होता है तो हीट वेव आती है और हम भी बीमार हो जाते हैं। जी सही बात है। और फिर हम देखते हैं, अच्छा, जब जमीन गर्म होती है ना, तो जो पोलर इलाके हैं अर्थ के, जहाँ पर बर्फ जम जाती है, स्नोफॉल होती है, और वहां पर आइस कैप बन जाते हैं, ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ग्लेशियर्स पता है किसको कहते हैं? जब माउंटेन के ऊपर ये इस तरह बर्फ स्नो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है, उसको कहते हैं ग्लेशियर्स। अब लेकिन दूसरी तरफ हमने तो कहा जमीन को बुखार हो गया और जमीन गर्म हो गई है, तो अब ये ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे। ये देखो मेल्ट होके ये सारे अब ये दरिया में आ गया है, लेक्स में, समंदर में, रिवर्स में, इसका ग्लेशियर्स मेल्ट हो के शामिल हो गए। तो सबसे पहला इफेक्ट तो हमने देखा, हमें हमें हुड फीवर हो जाता है हीट वेव से, हमें भी फीवर हुआ। दूसरी बात, ये जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो गए हैं, मेल्ट हो गए, मेल्ट। और मेल्ट होके वो पानी बनेंगे ना, आइस जब मेल्ट होती है क्या बनाती है? पानी पानी। और ये वाटर सारा जो है वो ओशन में, यानी समंदर में, ओशन को जिसको कहते हैं, उसमें समंदर में शामिल हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये हुआ काम। अब आगे देखते हैं कि जब ये पानी ओशन में शामिल होगा तो ओशन का क्या होगा? ओशन का लेवल राइज हो जाएगा। यानी पहले अगर पानी इतना था, पहले था हमारे पास पानी इतना था, इतना, इतनी समंदर था, इतना, ठीक है, उसका लेवल था इतना। अब ज्यादा पानी हो गया तो जाहिर सी बात है उसका लेवल क्या करेगा? थर्ड पॉइंट है हमारे पास, सी लेवल राइज करेगा, सी लेवल राइज करेगा। पहला इफेक्ट था फीवर, दूसरा इफेक्ट था मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, मेल्टिंग हो गई। थर्ड पॉइंट है सी लेवल बढ़ गया है। आपको समझ आई है कि सी लेवल कैसे बढ़ा है? क्योंकि पानी उसमें शामिल हो गया और ज्यादा वाटर। क्योंकि बारिश हुई। उससे यानी बारिश पानी नहीं, ठंडा हुआ। बारिश नहीं, जो ग्लेशियर्स थे ना, जो आइस कैप्स थे, वो गर्मी की वजह से, जैसे आइस मेल्ट हो जाती है ना गर्मी में, बाहर रखे फ्रिज पे, इसी तरीके से जब अर्थ गर्म हो गई तो ये जो ग्लेशियर बर्फ जमी हुई थी पहाड़ों के ऊपर, वो मेल्ट हो गई है। और वो मेल्ट हो के पानी बनाती है, वाटर, और वाटर सारा आ जाएगा ये ओशंस में। ओके, ओके। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद हम जरा देखते हैं ये फोर वाला पॉइंट, जब ये सी लेवल राइज करते हैं ना, अब आप सोचो सी लेवल ज्यादा हो गया और जिन लोगों के घर बीच के पास थे, यानी जो समंदर के पास होता है, हम्म। जिनके घर वहां पर थे, उनके तो घर डूब जाएंगे। जैसे ये वाले घर हैं, डूब सकते हैं ना। तो वहां पर सैलाब आएगा, सैलाब को कहते हैं फ्लडिंग। वहां पर क्या आएगा? सैलाब, उसको कहते हैं फ्लडिंग। ओके, ये देखो अब सैलाब आ गया तो लोगों के जो घर हैं वो तबाह हो गए।
तो ये इसका ये इतना बैड इफेक्ट पड़ा है कि उनके घर ही जो है वो तबाह हो गए हैं। ठीक है, अब फिर क्या होता है, और इसकी वजह से क्लाइमेट चेंज आता है। क्लाइमेट चेंज यानी मौसम चेंज हो गया है। पहले मौसम ठंडा था, वेदर वाज कूल बिफोर, अब जो वेदर है वो गर्म है। और मैंने कहा हर साल समर्स में ज्यादा गर्मी होती है। ओके, और गर्मी ज्यादा आती है ना तो बारिशें भी ज्यादा आती हैं, क्योंकि आपको पता है बारिश कैसे बनती है? ऐसे मुझे पहले पता है, बादल वो बनते जब हैं, बादल ग्रास में जब सन से ग्रास को हीट पड़ती है, तो जितना भी हीट पड़ती है वेरी उसका गुड, धुआं धुआं बादलों में लगकर पानी बनकर नीचे आ जाता है। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके जी, मैंने अभी बेटा ये 4 इफेक्ट्स पढ़ाए हैं, बल्कि 5 वाला मैंने कहा कि वेदर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो अभी ये 4 इफेक्ट्स मैं पूछने लगी हूँ। ओके, 1 बाय 1 मैं पूछूंगी। सबसे पहले मुझे ईसा बताएगा। ईसा बेटा, आप बताएं, अगर जमीन गर्म हो जाए, पहले मुझे ये बताओ, जमीन गर्म हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, ग्लोबल वार्मिंग। और ग्लोबल वार्मिंग हो गया जी, जमीन गर्म हो गई है। ओके, तो अब जब जमीन गर्म होती है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? सबसे पहले तो हीट वेव्स आएंगी, गर्मी बढ़ जाएगी। हीट वेव्स आई तो हमें क्या होगा फिर? पहला पॉइंट, फर्स्ट वाला, हमें क्या होगा? हीट वेव आती है तो आप बीमार होते हो जब गर्मी ज्यादा होती है। ग्लेशियर्स मेल्ट होगी। वेरी गुड। ग्लेशियर जब मेल्ट होती हैं तो वो मेल्ट होके, आइस मेल्ट होके क्या बनाता है? पानी, वाटर, पानी, वाटर। और वो वाटर कहाँ शामिल होगा? समंदर, सी में, वेरी गुड, समंदर में, शाबाश। अब मुझे बताएंगे जी हंजला, जब समंदर जी। में हंसला, जब समंदर में ग्लेशियर वाला मेल्ट हुआ वाटर मिक्स होगा तो समंदर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठंडा हो जाएगा, उसका लेवल जो है वो क्या होगा? सी ठंडा का हो जाएगा, ठंडा तो माइनस होगा जलेगा, पानी में। और सी का जो लेवल है माइनस डिग्री हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सी का जो लेवल है वो ज्यादा हो जाएगा ना, पानी ज्यादा ऊपर आ जाएगा, ज्यादा पानी हो जाएगा, तो उसको कहते हैं सी लेवल राइज हो गया है। क्या हो गया है? सी लेवल राइज बढ़ गया। जब जब सी लेवल राइज हो जाएगा तो उससे जो इर्द गिर्द घर थे उन पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? हंजला बताए। क्या? जब सी लेवल ज्यादा हो गया है तो जो बीच के पास लोगों के घर बने हुए थे उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? ठंडा और टूट जाएगा। डूब जाएंगे, वेरी गुड। तो डूबने से, या फिर कह सकते हैं कि सैलाब आ सकते हैं। ओके, क्या आ सकते हैं? सैलाब, फ्लड्स, हाँ वेरी गुड, फ्लड, उसको फिर कहेंगे फ्लडिंग। ओके,